मौसमी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, हमारे ग्रंथों में वर्णित शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति पूजन करके जाएं। क्या ये शक्ति बुद्धत्व की तरफ इशारा है, जैसे बुद्ध ने प्रेम से शत्रुओं को परिवर्तित किया? देखो मौसमी, क्या है ना कि भाषा का उपयोग और उसकी व्याख्याएं हमको उलझा कर रख देती हैं। बुद्ध ने शत्रुओं पर विजय पाई, हम इस भाषा का उपयोग करें, या बुद्ध के अंदर एक ऐसी अंतर्दृष्टि उपस्थित हुई कि शत्रु और मित्र का दिखाई देना समाप्त हो गया, एक ही चेतना का प्रवाह, एक ही सोर्स का मैनिफेस्टेशन, एक ही स्रोत का घटनाक्रम, उनके लिए सब वही स्पष्ट हो गया। सही बात यही है कि बुद्ध ने किसी शत्रु पर कोई विजय नहीं पाई, क्योंकि उनके लिए कोई शत्रु था ही नहीं। क्यों शत्रु होगा कोई? शत्रु और मित्र तो हमारे इंटरप्रिटेशन है, हमारी व्याख्याएं हैं। परिस्थितियां तय करती हैं व्यवहार क्या होगा क्या नहीं हो। कुछ स्थायी रूप से बनाकर बैठना अनुचित है, स्थायी रूप से कुछ बनाकर बैठा भी नहीं जा सकता। मैत्रीपूर्ण धाराएं आई तो मैत्रीपूर्ण प्रवाह घट गया, शत्रुता वाली धाराएं आई तो व्यक्ति की अपनी अंतश्चेतना, अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार कुछ घटेगा। क्या घटेगा कोई नहीं जानता। तो भारत में हमने कोई बुद्ध, एक ही बुद्ध तो देखा नहीं। भारत में तो हमने अनेक बुद्धों, गुरुओं का विस्तार देखा। तो अलग अलग गुरुओं, अलग अलग बुद्धों के जीवन की शैली अलग अलग रही। तो क्या क्षण विशेष में होगा वो एक अलग चीज है। और जो लिखा है कि शक्ति पूजन, और ये शक्ति क्या बुद्धत्व की तरफ इशारा है। बुद्धत्व कोई कमोडिटी नहीं है, शक्ति नहीं है, कुछ पावर नहीं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं बुद्धत्व को पाना है। तो क्यों पाना है? क्योंकि उनको कोई शक्ति पानी है, उनको विशेष होना है, साधारण होने से बोर हो चुके हैं, तो उनको लगता है कुछ स्पेशल होना है, कुछ स्पेशल पावर। बुद्धत्व के पीछे लोग क्यों दीवाने होते हैं? इसीलिए कि कुछ स्पेशल पावर तो है। बुद्धत्व कोई शक्ति नहीं है। बुद्धत्व जिसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, वो शक्ति की व्यर्थता को जान लेना है, फ्यूटिलिटी ऑफ पावर। पावर सीकिंग व्यक्ति को कैसे डिजास्टर की तरफ ले जाती है वो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं। राजनीति हो, धर्म हो, व्यवसाय हो, चारों तरफ का परिदृश्य हो, हम देखते हैं कि जो शक्ति है वो कैसे हमें विनाश की तरफ ले जाती है। बुद्धत्व एक अल्टीमेट सिंप्लिसिटी, अल्टीमेट ऑर्डिनरीनेस। इसीलिए बुद्ध के लिए जब तथागत शब्द चुना गया तो वो सबसे खूबसूरत शब्दों में से एक है। जो जैसा होगा सो होगा। और जीवन के इस अल्टीमेट एक्सेप्टेंस से बड़ी रूपांतरणकारी कोई और प्रक्रिया होती भी नहीं मौसम। शत्रु और मित्र की अगर बात करी जाए तो इसके लिए मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, हम अपने शरीर को ही हमेशा देखें। इस शरीर की संरचना हमारी इंटेलिजेंस का मैनिफेस्टेशन है। इसके इतर हम कोई इंटेलिजेंस यानी प्रज्ञा ढूंढने जाएंगे तो वो भी हमारी व्याख्याएं होंगी। हमारे शरीर के लिए अगर देखो क्या मित्र है और क्या शत्रु है। जो शरीर के जीवन के लिए उपयोगी है, शरीर उसके लिए मित्रवत व्यवहार करता है। जो शरीर के जीवन के लिए घातक है, अनुपयोगी है, शरीर उसके लिए शत्रु की तरह व्यवहार। शत्रु की तरह व्यवहार मतलब उसको वो हटाता है, उसको फेंक देता है अपने सिस्टम से बाहर, उससे लड़ाई भी लड़ लेता है। वही बैक्टीरिया, वही वायरस शरीर में शांति से रहता है तो शरीर उसके साथ कोई युद्ध नहीं करता। तमाम वायरस बैक्टीरिया जानते ही हैं हमारे शरीर के स्थायी निवासी हैं।
तो हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उनसे लड़ता नहीं बैठता रोज। लेकिन जब वो घातक बनते हैं, शरीर के उस रिद्म को, उस लय को गड़बड़ करते हैं, तो शरीर उनसे शत्रु की तरह व्यवहार करता है। तो हमारे शरीर के लिए भी कोई स्थायी मित्र और शत्रु नहीं है, और वो ऐसे किसी को आइडेंटिफाई भी नहीं करता कौन मित्र है कौन शत्रु है। अगर एक वायरस या बैक्टीरिया हमें नुकसान करता है, तो क्या वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर हम लेबल लगा दें कि ये शत्रु है? कितने बैक्टीरिया और कितने वायरस मित्र होते हैं जो शरीर को सहयोग करते हैं, शरीर उनको आइडेंटिफाई करता है। हम बाहर के जगत में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ये समस्या है। तो बुद्ध जिसको हम कहते हैं, वो उस हमारी जो फिजिकल बॉडी की इंटेलिजेंस है, वैसी ही इंटेलिजेंस, वैसी ही प्रज्ञा से भरा हुआ जीता है। स्थायित्व तो कुछ भी नहीं है उसमें। जो जीवन के, परम शांति के अलाइनमेंट में है, उससे मित्रवत हो जाता है व्यवहार, और जो नहीं है उससे शत्रुवत, इन्हें वे शत्रुवत, यानी कि वो ये सोचा भी नहीं जाता कि शत्रु, सिस्टम उसको बाहर फेंक देता है, आइडेंटिफाई करके नहीं कि अब इससे हम लड़ाई पाल ली हमने। बस ये सहजता से चलता सारा काम।